खान साहब ने कहा कि इसके बाद हमारी कोई मुज़ाकरात नहीं होगी। अगर आज कोई सी भी वक्त में हुकूमत ने अनाउंस नहीं किया कि हमारा कमीशन बनते जा रहा है, कमीशन का ऐलान न होने की सूरत में आज से हमारे मुज़ाकरात कॉल ऑफ है। कमीशन बनना है तो वो 3 सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हो या 3 सीनियर जजेस हाई कोर्ट के हों, इस पे कमीशन मुश्तमिल हो कि हुकूमत अनाउंस करती है तो ठीक, नहीं कर रही तो इसलिए मुज़ाकरात कॉल ऑफ होंगे। तहरीक इंसाफ का हुकूमत से मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी पीटीआई ने कहा है आज हुकूमत ने कमीशन का ऐलान ना किया तो मुज़ाकरात ख़त्म हैं। कमीशन का ऐलान नहीं होता तो मुज़ाकरात के मज़ीद राउंड नहीं चलेंगे। पहले भी हुकूमत को 7 दिन का वक्त दिया था। हमारी ख्वाहिश थी मुज़ाकरात हों और आगे चलें। कमीशन बनना है तो 3 सीनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से होने चाहिए। हम आइन और कानून के मुताबिक अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। सियासी जमातों के साथ मिलकर जद्दोजहद शुरू करेंगे। बेंच इख्तियारात पर एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला महफूज। अदालती मुआवन एहसन फून ने दलाइल देते हुए कहा जजेस कमेटी ने बेंच से केस वापस लेकर ठीक किया। फुल कोर्ट जुडिशल ऑर्डर से नहीं बन सकती। मुकदमा गलती से आपके सामने लग गया। मेरी तजवीज़ है ये मामला जजेस कमेटी को भिजवा दें। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कमेटी तो फैसला दे चुकी, कमेटी ने केस हमसे वापस ले लिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा हम इदारे को बचाने के चक्कर में हैं। एहसन फून ने कहा बहुत सारे इदारे को तबाह करने पर तुले हैं। यहाँ हर कोई मर्जी की पार्लियामेंट, मर्जी के जजेस चाहता है। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा यहाँ मर्जी के फैसले भी चाहते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा जजेस कमेटी को तौहीन अदालत का नोटिस दे सकते हैं लेकिन नहीं देंगे। हम चीफ जस्टिस से गुजारिश कर सकते हैं कि फुल कोर्ट बनाकर मामले को देखें। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने कहा तौहीन अदालत के लिए मौजूद बेंच दुरुस्त तौर पर तश्कील नहीं दिया गया। इस बेंच के पास तौहीन अदालत की समाअत का इख्तियार ही नहीं। ख्वाजा हारिस ने कहा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी डायरेक्ट केस आईनी बेंच में नहीं लगा सकती। आईनी बेंच में केस आईनी कमेटी ही लगा सकती है। अगर सादा कमेटी ने ऐसा किया तो गलत है। जस्टिस मंसूर अली शाह और एहसन बून के दरमियान दिलचस्प मुकालमा। अदालती मुआवन एहसन बून ने कहा कि जितने अदालती फैसलों का हवाला दिया जा रहा है 26वीं तरमीम के बाद गैर मुअस्सर हो चुके। आप जजेस कमेटी का हिस्सा हैं, बैठे या ना बैठें ये अलग बात है। जस्टिस मंसूर ने कहा कि मैं तो जुडिशल कमीशन का भी मेंबर हूँ। एहसन बून ने कहा कि जुडिशल कमीशन इजलास में जजेस भी लगाए जा रहे हैं। जस्टिस मंसूर ने कहा कि हम जो जजेस नामजद करते हैं इन्हें तो एक ही वोट मिलता है, वो भी हमारा ही होता है। बाकियों को 11-11 वोट पड़ते हैं। कब्र अदालत में क्या कहे एहसन बून ने कहा कि माजी के तल्ख तजर्बात की रोशनी में कोई फैसला ना किया जाए। जस्टिस मंसूर ने कहा कि हम तो आईनी बेंच में नहीं हैं, हमने क्या करना है। मुल्क दुश्मन टोला बार बार इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कोशिश करता है। ऐसे अनासर को पाकिस्तान का मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की हजम नहीं हो रही। पाकिस्तान की मुआशी सलामती के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा बरादर ममालिक के ताउन से पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामजन है। उड़ान पाकिस्तान मुकामी तौर पर तैयार करदा मुल्की तरक्की का मनसूबा है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम ने कुर्बानी दी। अफवाज पाकिस्तान और कौम इस नासूर के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेगी। FBR की मुकम्मल डिजिटाइजेशन पर काम तेजी से जारी है। वज़ीर आज़म ने कहा मुल्क में इजहार राय की मुकम्मल आज़ादी है। हुकूमत मीडिया की तामीरी तनकीद का खैर मकदम करती है। पीपल्स पार्टी का बड़ा मुतालबा मंजूर। बिलावल भुट्टो को हाई पावर सिलेक्शन बोर्ड का मेंबर बना दिया गया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ बी बोर्ड के मेंबर होंगे। नोटिफिकेशन जारी। सिलेक्शन बोर्ड में सर्विसेज ग्रुप के ग्रेड 21 और 22 की तकर्री पर मुशावरत होगी। वजीर आज़म शहबाज शरीफ की बिलावल भुट्टो की ख्वाहिश पर उन्हें सिलेक्शन बोर्ड का मेंबर बना दिया। कौमी असम्बली में तीसरे रोज भी अपोजिशन का एहतजाज। उमर अयूब को आज भी नुक्ता एतराज़ पर बोलने की इजाजत न मिली। स्पीकर का अपोजिशन लीडर को माइक देने से इनकार। PTI अरकान का एहतजाज। इजलास से वॉकआउट। इजलास में डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल की मंजूरी ली जाएगी। वजीर IT शिज़ा फातिमा बिल मंजूरी के लिए पेश करेंगी। दूसरी जानिब कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास। सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी बिल मंजूर। अपोजिशन का इजलास से वॉकआउट।
ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का चेयरमैन कायमा कमेटी IT को खत। डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। उमर अयूब ने बिल के खिलाफ अपना इख्तिलाफी नोट भी लिख दिया। कहा, डिजिटल नेशन बिल पाकिस्तानियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के खिलाफ है। 56% पाकिस्तानी इंटरनेट से दूर हैं या डिजिटल ख्वांदा नहीं है। डिजिटल नेशन एक्ट पाकिस्तान के आज़ाद शहरियों के लिए खतरा है। बिल आज़ादी सहाफ़त और शहरी आज़ादी के ऊपर बड़ी कदगन है। पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करार। कौंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स ने स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के बगैर बिल मुस्तरद कर दिया। CPNE ओहदेदारान का मुश्तरका बयान। कहा गया, हुकूमत को सहाफ़ती तंजीमों, सिविल सोसाइटी, वकला और ह्यूमन राइट्स तंजीमों को एतमाद में लेना चाहिए। गुज़िश्ता रोज़ CPNE फ्री मीडिया कमेटी के चेयरमैन कासिम खान ने वज़ीर आज़म को भी बावर कराया था। वज़ीर आज़म जब अपोजिशन में थे तो वो पीका ऑर्डिनेंस के सबसे बड़े मुखालिफ थे। ज्वाइंट एक्शन कमेटी का भी मुश्तरका बयान पीका एक्ट में तरमीम को मुस्तरद कर दिया। बयान में कहा गया, ज्वाइंट एक्शन कमेटी के अरकान से कोई ड्राफ्ट शेयर नहीं किया गया। तमाम सियासी जमातों को मुज़ाकरात करने चाहिए। तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन होता है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि बानी PTI को अपनी वारदातों का जवाब देना होगा। मकबूल लीडर के लिए एक शख्स भी एहतजाज के लिए बाहर नहीं निकला। जो लोग सोशल मीडिया के जरिए झूठ फैलाते हैं, इनका हल होगा। गलत स्टोरी छाप कर आप एक सोच पैदा करते हैं। पीपल्स पार्टी का सबसे ज्यादा मीडिया ट्रायल हुआ। तोशाखाना 2 केस। बानी और बुशरा बीबी को हाई कोर्ट से फौरी रिलीफ ना मिल सका। बरियत की दरख्वास्त पर FIA को नोटिस जारी। 28 जनवरी तक जवाब तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास ने समाअत की। बानी को जेल सहूलियात से मुतालिक समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बानी से जेल रूल्स के तहत मुलाकात की हिदायत। दूसरी जानिब थाना रमना में दर्ज मुकदमे का केस। बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 7 फरवरी तक तौसी। बुशरा बीबी को जेल में शामिल तफ्तीश करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। 9 मई मियांवाली तोड़फोड़ केस में अहम पेशरफ्त। अपोजिशन लीडर उमर अयूब के वारंट गिरफ्तारी जारी। PTI रहनुमा अदालत पेश न हुए। मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। समाअत 30 जनवरी तक मुलतवी। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि कमीशन बनाने से इनकार हुकूमत के गैर मुंतखब और नाजायज होने की दलील है। हुकूमत तहरीरी मुतालबात आने पर अब भागने की तैयारी में है। हुकूमत मुज़ाकरात से भागकर ऑपोजिशन को सड़कों पर आने पर मजबूर करेगी। वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मौखर। इजलास कल बुलाए जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज इजलास बुलाया था। अफगान बाशिंदों के हवाले से पुरानी पॉलिसी पर ही अमल होगा। पॉलिसी तब्दीली के कोई अहकामात नहीं मिले। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, अफगान हुकूमत दहशतगर्दी की महफूज पनागाहें ख़त्म करे। पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन का हल सलामती कौंसिल के मुताबिक चाहता है। आलमी बरादरी गजा की तामीर नौ के लिए मनसूबा मुरतब करे। तारकीन वतन के लिए पाकिस्तानी सिफारत खाना मराकश हुकाम से राबते में है। वाक़े की मज़ीद निगरानी की जा रही है। नए अमरीकी सदर की पॉलिसियों पर अमल दरामद शुरू। डोनाल्ड ट्रंप ने फौज में ट्रांसजेंडर्स की मुलाजमत पर पाबंदी लगा दी। इस वक्त 9 से 14,000 ट्रांसजेंडर्स अमरीकी फौज का हिस्सा हैं। मैक्सिको बॉर्डर पर इजाफी फोर्स तैनात करने का भी ऐलान। बॉर्डर पर ग्राउंड फोर्स की तादाद में 60% इजाफा किया जाएगा। कैलिफोर्निया और टेक्सास से 5,000 गैर कानूनी तारिकीन वतन की बेदखली के लिए पेंटागन तैयारी फराहम करेगा। यूक्रेन जंग खत्म करो या पाबंदियों का सामना करो। ट्रंप का रूसी सदर को 2 टोक पैगाम। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, रूस को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। सदर प्यूटिन के साथ अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। रूस की मईशत तबाह हो रही है। सदर प्यूटिन इस मुज़हका खेज जंग को बंद कर दें। डील ना की तो रूस और शरीक ममालिक पर भारी टैक्स, टैरिफ और पाबंदियों के सिवा कोई चारा नहीं।
सऊदी वली अहद और अमरीकी सदर के दरमियान टेलीफोनिक राबता। मोहम्मद बिन सलमान का 4 साल में सरमायाकारी $600 बिलियन तक बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। डोनाल्ड ट्रंप को सदारत संभालने पर मुबारकबाद दी। सरमायाकारी और तिजारती ताल्लुकात को मजीद फरोग देने पर भी इत्तेफाक। दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन और सलामती से मुतालिक भी तबादला ख्याल। सदर ट्रंप ने कहा, अमरीका सऊदी अरब के साथ तमाम शोबों में ताउन को बढ़ाएगा। गजा जंग के असरात। अमरीका में हमास की मकबूलियत में तेजी से इजाफा। हॉवर्ड और हैरिस के नए सर्वे के मुताबिक अमरीका में हर 5 में से 1 वोटर हमास का हामी। नौजवानों में फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम की मकबूलियत सबसे ज़्यादा। इसराइल की सबसे ज़्यादा हिमायत 65 साल से या ज़ायद उम्र के अफराद ने की। ये सर्वे 15 और 16 जनवरी 2025 के दरमियान किया गया। गजा के निहत्ते फ़लस्तीनियों को अमन नसीब न हुआ। जंगबंदी के बावजूद इसराइल की कार्रवाइयाँ जारी। गजा में सहूनी फोर्सेस की कार्रवाई, 1 फ़लस्तीनी शहीद, 4 जख्मी। जंगबंदी के बाद गजा में पहली शहादत रिपोर्ट। इसराइली फौज का इस्लामी जहाद के रुकन को शहीद करने का दावा। मगरबी किनारे में भी 2 फ़लस्तीनी शहीद। दूसरी जानिब गजा में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। खुराक की तकसीम, अस्पतालों की बहाली, सड़कों की सफाई जारी। लॉस एंजलिस के जंगलात में नई आग लग गई। 25,000 अफराद को इनखला का हुक्म। 500 कैदी दीगर जेलों में मुंतकिल। हजारों एकड़ रकबा आग की लपेट में आ गया। तूफानी हवाओं के बायस आग के शोले तेजी से फैलने लगे। हेलीकॉप्टर्स और छोटे तैयारे भी आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ। 7 जनवरी से लगी आग ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। तकरीबन 40,000 एकड़ रकबा खाकस्तर हो चुका। अब तक 27 अफराद जान की बाजी हार चुके। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी कांग्रेसमैन से मुलाकातें जारी। जो विल्सन और रोब ब्रिस्नेहान से अलग अलग मुलाकात की। पाक अमरीका ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के आज़म का इजहार। तिजारती और सकाफती वफूद के बाहमी तबादले बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर दाखिला की दोनों कांग्रेसमैन को दौरा पाकिस्तान की दावत। कहा, सदर ट्रंप के दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात को नई जहत मिलेगी। सिंध हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती। जुडिशल काउंसिल का इजलास आज फिर होगा। चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी सदारत करेंगे। सिंध हाई कोर्ट में 12 एडिशनल जजेस की 46 नामों पर गौर होगा। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात। जनवरी में मार्च का मौसम खुश्क मौसम के बायस दर्जा हरारत बढ़ने लगा। लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत 8, ज्यादा से ज्यादा 21 तक जाने का इम्कान। दूसरी जानिब कोयटा समेत शुमाली बलोचिस्तान में खुश्क ठंड का राज। कोयटा में पारा -5, कल्लात में -7, ज़ियारत में -9 रिकॉर्ड किया गया। लेह में दर्जा हरारत -10, करतूब -5, श्रीनगर में 1 रिकॉर्ड। गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां अरूज पर। कजाफी स्टेडियम लाहौर नए और इंतहाई खूबसूरत रूप में दुनिया के सामने। स्टेडियम में एक डिजिटल स्क्रीन नस्ब, दूसरी पर काम जारी। शाहीन का दिल लुभाने के लिए LED लाइट्स लगा दी गई। PCB के मुताबिक कजाफी स्टेडियम सैमल की सीरीज के लिए 10 दिन बाद इंतजामिया के हवाले किया जाएगा।